चलाओ गोली, मैं तैयार हूं। तो इंतजार खत्म। सरदार, जी सर। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक जेंटलमैन स्टेशन है, तो वो लोग यहाँ नोटिस क्यों लगाएंगे? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन कोई तो वजह होगी। ठीक है, जाओ। एमरे, उस जगह तुम राब्ता करो, पहले हम बात करेंगे, ठीक है? देखते हैं वहां क्या गलत हो रहा है। बिल्कुल सर, जैसा आप कहें। आगे बढ़ो जवानों। अपनी अपनी पोजीशंस ले लो, हमला हुआ है। मैं नीचे आ रहा हूं, तुम मेरी जगह पर आओ। सर सिचुएशन नॉर्मल नहीं लग रही। वायरलेस पर भी राब्ता नहीं हो पा रहा। एहान, ये कोई ट्रैप है। वो साइन बोर्ड हमारे लिए ट्रैप था ताकि हम देर से पहुंचे। हमें निकलना होगा यहां से। आ जाओ, आ जाओ। सुनो, क्या तुम्हें टारगेट नजर आ रहा है? बोलो, किसी तरफ आ रहे? जल्दी बताइए, क्या कर रहा है? इंतजार नहीं कर सकते। फौरन चौकी के अंदर जाओ। हम इन्हें ज्यादा देर यहाँ नहीं रोक सकेंगे। जल्दी करो, मैं तुम्हें बैकअप दे रहा हूँ। जाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हिम्मत करो, बस अपनी आंखें खुली रखना। हिम्मत करो मेरे भाई, ठीक हो जाओगे तुम। कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हो? दरवाजा लॉक करो, जल्दी करो। हमें बैकअप का इंतजार करना होगा। उठो, आंखें खोलो अपनी। कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरे भाई। आंखें खोलो। नहीं, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये सांस नहीं ले रहा, सांस नहीं ले रहा ये। उठो, उठो, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं छोड़ के जा सकते तुम। नहीं जा सकते। ये क्या हो गया? अंदर जाओ, चलो जल्दी करो, अंदर जाओ, जल्दी करो। सर। हाँ सर। हाँ सर आयान, हाँ। सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे। सर, हमारे सारे सिपाही शहीद हो गए। बस हम 2 बचे हैं। हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे सर। हमारी गोलियां खत्म हो रही हैं। एहान, हम आ रहे हैं। होल्ड ऑन, फिक्र नहीं करो एहान। ठीक है सर, हम रोकते हैं उन्हें। कैप्टन, हम इनको नहीं संभाल पाएंगे।
कम से कम 50 मिनट दूर है, 50 मिनट। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए सर? हमारे वहां पहुंचने तक एहान उन लोगों को कैसे संभालेगा? कुछ करना पड़ेगा। एहान इतने सारे दहशतगर्दों को अकेले नहीं संभाल सकता। हमारे पास यहाँ बातें करने का वक्त नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ। कितने लोग हैं उनके अंदर? कितने लोग हैं उनके अंदर? सिर्फ 2 ही हैं बस। क्या मरने वालों में बड़े रैंक का कोई आदमी था? कोई भी नहीं। तो कमांडर अंदर क्या कर रहा है? क्या बीवी का इंतजार? ये भी ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा है तो उड़ा दो उसे। क्या तुम हो कमांडर? हाँ मैं हूं। खोल दो इसे। बैठो। ये पकड़ो, पकड़ो इसे। क्या आजादी नहीं चाहते तुम? क्या यहां से बाहर जाना चाहते हो? यकीनन बाहर जाना चाहते होगे। बोलो कि तुम यहां से बाहर जाना चाहते हो। ये तो बोलना भी भूल गया है। तो फैसला हमको ही करना होगा इसके बारे में। चलो यहां से निजात दिला देते हैं। गोली मार दो इसे। कोई मुश्किल काम कह दिया?
सोच क्या रहे हो? यहां से रिहा होना है ना, तो फिर इतना सोचना कैसा? हाँ, फौज में कितने दिन और बाकी है गए? 45 दिन। और ये कब से तुम्हारे ऊपर हुक्म चला रहा है? कब से हुक्म चला रहा है? तो अब तुम्हारे पास एक हसीन मौका है कि इसको गोली मार दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा इस आदमी से। तुम्हें बस करना ये है कि तुम्हें इसको सीने में गोली मारनी है। ये क्या कर रहे हो तुम? खामोश बैठे रहो, एक लफ्ज मत बोलना। मारना है तो खुद मार दो मुझे। सुना नहीं? इसको गोली मारो ताकि मैं तुम्हें आजाद कर दूं यहाँ से। लड़के को यहाँ से जाने दो। चुप! अगर तुम यहाँ से आजादी चाहते हो तो तुम्हें इसको गोली मारनी होगी, अभी गोली मारनी होगी, वरना तुम्हारा अंजाम भी ठीक नहीं होगा। मारो गोली, चलाओ बंदूक, चलाओ, मारो। कैप्टन, कैप्टन, इधर दो इससे। कमाल है, क्या जज्बा, क्या हिम्मत भरी है आपने इन फौजियों में। हैरत हो रही है देखकर कि वो अपनी आजादी के इतने करीब है और फिर भी तुम्हें गोली नहीं मार रहा। मगर अब ये काम शायद मुझे करना पड़ेगा। चलाओ गोली, मैं तैयार हूं। तो इंतजार खत्म। मारना है तो मुझे मारो, उसे नहीं। कैसे इंसान हो तुम? तुमने एक निहत्थे फौजी पर गोली चलाई। चाहे कुछ भी कर लो, बचोगे नहीं तुम लोग। तुम्हारी मौत जानवरों से भी बदतर होगी। मासूम लोगों को मारते हो। देखना, तुमको बहुत जल्द तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। क्या अब तुम तैयार हो मेरे दोस्त? मरने से बिल्कुल नहीं डरते हम फौजी। या अल्लाह, मेरी मदद कर मालिक। कितनी करीब थी तुम्हारे मौत, हाँ? डर लगा? तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं कि तुम उन्हें बता सको कि यहां हुआ तो क्या हुआ, कि उन सब का भी वही हाल होगा जो इसका हाल हुआ है। उन्हें साफ साफ बता देना। बिल आखिर उसने निकाल ही दिया तुम्हें। सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो। वैसे सच पूछो तो आसिया के इस गैर मामूली अंदाज की वजह से मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है उसमें। क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? बेहतर होगा कि मेरी बेटी के मौजू पर बात ना करो। ये बहुत सेंसिटिव मामला मेरे लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी तो दिन का आगाज हुआ है हमारे, लेकिन आज रात का खाना हम जहाँ खाएंगे वहां हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लगता है निहात ने बुलाया है। हाँ, बुलाया है। उसे दिखावा बहुत पसंद है। तो फिर क्या कहते हो, डिनर पर चलोगे ना? बहुत मजा आने वाला है तुम्हें।
मेरे मालिक। सबको मार डाला। सरदार, बस मेरे भाई, यान मेरे भाई उठ जाओ, बस हौसला रखो। सबको मेरे सामने मार दिया। मैंने इन सबको बचाने की बहुत कोशिश की, मैं नाकाम रहा सर। सारे जवान शहीद हो गए मेरे सामने। उठ जाओ मेरे भाई, हमें फौरी यहाँ से निकलना होगा। उठ जाओ। 40 लोगों के साथ हमला कर दिया आपने। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? सर, मुझे ये चीज परेशान कर रही है कि उन्होंने कैप्टन को जिंदा छोड़ दिया और बाकायदा फौजियों को निशाना बना रहे हैं। हाँ तो? सर, पहले नए फौजियों से भरी बस जिन्होंने अपना अहद लिया था, और फिर बस टर्मिनल पर हमला, और अब मुझे डर है कि कहीं ये हमले मुस्तकिल जारी ना रहे। सर, वो जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है। सर, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मुल्क अफसर को रैंक के हिसाब से तहफ्फुज़ फराहम करता है, लेकिन वो मासूम फौजी जो अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं उनको बेदिफा छोड़ दिया गया है। वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि फौज में आने वाले को मार दिया जाएगा। अगर हमने कुछ न किया तो ये प्रोपेगेंडा फैल जाएगा। जानता हूं हमारे इस तरह खामोश रहने से उन दहशतगर्दों को तकवीत मिलेगी, लेकिन तुर्क अफवाज भी ऐसी साजिशों को खत्म करना अच्छी तरह जानती है। जाओ देखो तुम इस मामले में क्या कर सकते हो, मुझे बाखबर रखना। बिल्कुल सर। सुनो, मैं कैप्टन से फौरी तौर पर ऑफलाइन बात करना चाहता हूं। ब्रिगेड से जिस हद तक हो सकता है गोला बारूद हासिल करो, और हाँ, मिशन के लिए फौरी तौर पर 3 टीमें तैयार की जाएं। वो भी मिशन पे जाएंगी। ओके सर। मैं किसी एक को भी नहीं बचा सका। मरना तो मुझे चाहिए था। रेहान, रिलैक्स, संभालो खुद को, अपने आप को मत थकाओ। अब तुम्हें हेडक्वार्टर लेकर जाएंगे, हेलीकॉप्टर रास्ते में है, और तुम उन्हें सब कुछ बताओगे जो तुमने वहां देखा। जी ठीक है सर, समझ गया। क्या तुम्हें याद है पहले कभी कहीं देखा है उसे? तुमने वहां क्या देखा? दिमाग पर जोर दो और याद करने की कोशिश करो, बताओ मुझे। वो तकरीबन 40 लोग थे सर। 40 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप? हाँ जी। सर, उसने मेरे एक जवान के हाथ में बंदूक दी थी और कहा कि अपने ऑफिसर को मारो। अगर जवान मुझे मारता तो वो उसे छोड़ देता। उसने बहुत कोशिश की इस सिपाही के हाथों अफसर की जान लेने की, लेकिन वो हमारे फौजी को नहीं डरा सका। अगर मुझे मार देता तो खुद जिंदा रहता। रेहान, हम जानते हैं तुम कौन हो, समझ सकते हैं तुम जिस सूरत हाल में थे। फिक्र मत करना, वो कौन थे ये हम लोग जल्द ही जान जाएंगे। खुद को थकाओ मत मेरे भाई,
हम इसका इंतकाम जरूर लेंगे। आप पे भरोसा है? वादा है। जवानों, हमें कोई नहीं रोक सकता। हिम्मत हरगिज नहीं हारेंगे, बढ़ते रहेंगे। ध्यान के लिए कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है यहां पर। याद रहे, हमसे बचकर नहीं जाना चाहिए कोई। अगर वो लोग शाम में दाखिल होते हैं तो हम भी अंदर जाएंगे। अगर वो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हम भी चेंज करेंगे। अब वो चाहे जमीन की तहों में भी छुप जाए, हम उनका पीछा करेंगे। जब तक मैं अपने भाइयों का इंतकाम नहीं ले लेता, उन्हें जहन्नुम वासिल नहीं कर देता, पीछे नहीं हटूंगा। समझ गए तुम सब? अच्छी तरह से समझ गए सर। सुन रहे हो ना तुम हमें? कोई रहम नहीं किया जाएगा। कैप्टन कागान और तुर्क फौज चलते रहेंगे जब तक उनके पैरों में ताकत है। वो कातिलों के पीछे जाते रहेंगे। हमारी फौज ने माजी में भी ऐसे लोगों को जहन्नम वासिल किया है। हमारे वतन की तरफ उठने वाली आंखों को नोच लिया जाएगा, चुन चुन के मारेंगे। याद रखना, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा।